नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। अभी देखिए इंटरनेट पर एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें कि पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास जो 130 परमाणु बम है वह सिर्फ इंडिया के लिए है। हालांकि देखिए हम सबको पता है कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है और सभी देशों के डिप्लोमेट से मिल रहा है। उसको देखकर पाकिस्तान घबराहट में है और जब डर से इन लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं तो बस इन लोगों के पास एक ही कहानी है कि हमारे पास परमाणु बम है। मैं सबसे पहले आप लोगों को यह क्लिप दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे इस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हनीफ अब्बासी ने यह बयान 26 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जिसने सबको चौंका दिया। जैसा कि उन्होंने कहा, हमारे पास 130 परमाणु हथियार है और ये किसी 100 के लिए नहीं है, ये भारत के लिए है। अब्बासी ने यह भी कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान का पानी रोका तो यह एक पूर्ण युद्ध की शुरुआत होगी। देखिए, इस बयान को सिर्फ बयानबाजी नहीं माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। हालांकि देखिए, पाकिस्तान की इस धमकी के तुरंत बाद भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इसी बीच भारतीय नौसेना ने एक लंबी दूरी की मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा सेना की उत्तरी कमांड और वायुसेना की यूनिट्स को भी पूरी तरीके से तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC को भी एक्टिव कर दिया है, जो भारत के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालती है। पाकिस्तान की धमकियों के बावजूद भारत ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और सिंधु जल संधि 26 अप्रैल को ही भारत ने ऑफिशियली तौर पर निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि यह संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसके तहत भारत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी देता था। अब भारत ने साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान को पानी देने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। जल संसाधन मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि झेलम और चिनाब के प्रवाह को भारत के भीतर ही मोड़ने के प्रोजेक्ट्स पर तेजी लाए जाए। हालांकि देखिए, बॉर्डर पर भी दोनों देशों के बीच हालात कुछ ठीक नहीं है। सीमा पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कश्मीर के पूंछ और राजौरी सेक्टर में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के गोलीबारी की जा रही है और इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। हालांकि एक्यूरेट नंबर का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दोनों देशों के बीच फायरिंग में कुछ सैनिक भी घायल हुए हैं, जिसे बॉर्डर के आसपास वाले गांव में शेल्टर के लिए भेजा गया है। देखिए, यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है, इससे इंटरनेशनली बहुत सारे देश चिंतित हैं। अमेरिका भी कह रहा है कि वॉर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, क्यों न दोनों देशों को एक टेबल पर बैठना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र है और तनाव का बढ़ना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हालांकि देखिए, जब दो परमाणु संपन्न देशों के बीच टेंशन बढ़ती है तो चाहे UN हो या फिर दुनिया के जो बड़े बड़े ताकतवर देश है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि दोनों देशों के बीच वॉर स्टार्ट ना हो, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा है। हालांकि भारत के रणनीतिकार साफ कह रहे हैं, बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाएगा। देखिए, भारत ने अब एक्टिव डिटरेंस की नीति अपना ली है, यानी कि धमकियां का सीधा और ठोस जवाब दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाएगा, सिंधु जल संधि पर अपने नियंत्रण को और मजबूत करेगा, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करेगा। इसके अलावा सैन्य स्तर पर भी भारत पूरी तरीके से तैयार है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो जवाबी कार्रवाई में देर नहीं की जाएगी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीति का समर्थन किया है, लेकिन अगर देश की सुरक्षा और सम्मान पर हमला होता है तो भारत चुप नहीं बैठता। पाकिस्तान के मंत्री के परमाणु बयान से यह साफ हो गया है कि वहाँ की सरकार तनाव बढ़ाना चाहती है, लेकिन भारत हर चुनौती के लिए तैयार है, पूरी ताकत और पूरे आत्मविश्वास के साथ। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। और हमें कमेंट में बताइए कि आपके क्या विचार हैं इस बढ़ते तनाव को लेकर। क्या पाकिस्तान केवल धमकी दे रहा है या हालात वाकई युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।